अष्ट सखाओं में एक सखा हुए कृष्णदास। कृष्णदास जी का इतना मधुर भाव था ठाकुर जी के प्रति, वो जो कुछ भी वस्तु उनको अच्छी लगती थी वो उस वस्तु को इसलिए नहीं लेते थे कि मुझको चाहिए, वो उस वस्तु को इसलिए लेते थे कि मेरे ठाकुर जी को प्राप्त हो जाए। और ठाकुर जी भी इतने विनोद करते थे कृष्णदास जी के साथ में। एक बार कृष्णदास जी को जलेबी पसंद आ गई, दिल्ली गए थे, इंद्रप्रस्थ में जलेबी बनती हुई देखी एक ढकेल के ऊपर, तो कृष्णदास जी को बड़ा बढ़िया लगा। बोले कि वाह ये कितनी बढ़िया जलेबी है, और ये तो ठाकुर जी को पहुंचनी चाहिए सेवा में, भोग में, ये भाव रख करके। लेकिन मन में विचार किया, बोले ढकेलों की जलेबी। अब देखो एक चीज आप लोगों को स्पष्ट करूं, जो लोग बिहारी जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी, राधा गोविंद देव जी, श्रीनाथ जी आदि जाते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, भोग मिठाई के रूप में कहां से लेके जाते हैं, भोग लेकर के जाते हैं ये दुकानों से, मिष्ठान दुकान आदि, इन सब से। ठीक है आपका भाव है, लेकिन वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते होंगे। क्यों? आपने पेड़ा खरीदा, आपसे पहले ना जाने कितने लोग उस पेड़े को लेके चले गए, और कितने लोगों ने खा लिया होगा, कितने लोगों ने उसको अपने मुख से लगा लिया। बना तो एक ही जगह पर था वो पेड़ा। अब ये तो वही बात हो गई कि भोग बना घर में, लेकिन किसी को ज्यादा भूख लगी थी तो बिना ठाकुर जी को भोग लगाए उसको थाली लगा के पहले दे दी। बोले ठाकुर जी की थाली अलग है, ये कोई बात थोड़ी होती है। भोग लगा, सबसे पहले थाली ठाकुर जी की जानी चाहिए। अब हम जो स्वीट्स वगैरह खरीदते हैं वो ना जाने कितने लोग पहले ले जा चुके हैं, और कितने लोगों ने उसको झूठा कर लिया खा के। अब आप उसको ले जाते हो जाके बिहारी जी के मंदिर में या कहीं भी चढ़ा देते हो, ठीक है, पुजारी लोग आपके भाव को स्वीकार करते होंगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं ग्रहण करते होंगे। ठाकुर जी के लिए तो अपने घर से बिल्कुल नवीन अपरस के भाव से बना करके लेके जाओ, जिस पर किसी की दृष्टि ना पड़ी हो, जिसको किसी ने ग्रहण ना किया हो, जो केवल ठाकुर जी के लिए हो, ऐसा बना के लेके जाओ, तब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। कृष्णदास जी बोले ढकेल की बनी हुई जलेबी ठाकुर जी को नहीं दूंगा, खुद बनाऊंगा जाके। मन में विचार करने लगे, रात्रि में ही सब सामान खरीद लूंगा और सवेरे बढ़िया अपने हाथों से नहा धो करके बना के फिर ठाकुर जी के भोग में लेके जाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उनका भाव ऐसा स्वीकार किया कि रात्रि में जब लौट के आए दिल्ली से, तो शयन हो रहे थे श्रीनाथ जी के। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, शयन का पद गाने के लिए कृष्णदास जी जब सन्मुख पहुंचे, जैसे ही पर्दा हटा तो क्या देखा, शयन के आवेश में, शयन के आवरण में ठाकुर जी खड़े हैं, लेकिन अपनी उठी हुई भुजा में जलेबियां लेकर के खड़े हैं। यहां पर जब जलेबी लग रखी हुई देखी, कृष्णदास जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो नाथ, मैंने तो केवल भाव रखा का आपके लिए तैयार करूंगा, आपके लिए सिद्ध करूंगा, लेकिन आपने उससे पहले स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी बोले मेरे सखा के मन के भाव वो मेरे भाव है, उसकी पूर्ति करना वो मेरा धर्म है, मेरा लक्षण है, इसलिए मैं उसको पूर्ति करने में जरा भी संकोच नहीं करता, विलंब नहीं करता। जितेंद्रिय का मतलब ये भी मान सकते हो कि फिर जो भी कुछ भाए आपको, आंखों को किसी का रूप भाया, कानों को किसी का स्वर भाया, जीव को कहीं का स्वाद भाया, तो ये सबसे पहले आपका भाव आ जाए कि ये वस्तु ठाकुर जी को देने योग्य है, ये तो मेरे लाल जी की सेवा में पहुंचनी चाहिए। कहां तक कहें, कितनी प्रसिद्ध कथा है, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं। यही कृष्णदास जी आगरा में एक बार एक वैश्या का नृत्य अच्छा लगा इनको। आगरा में एक वैश्या का नृत्य और गायन इतना भाया श्री कृष्णदास जी को, कृष्णदास जी उसके पास पहुंच गए। नगर वैश्या जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके उस वैश्या से बोले, हमारे नाथ के सामने नृत्य करोगी, हमारे सेठ जी के सामने गाओगी। वैश्या ने क्या सोचा था कि कोई ठाकुर जी थोड़ी होंगे, उसको लगा कोई सेठ ही होगा। उसने कहा कितना मिलेगा मुझको? कृष्णदास जी बोले 100 रुपया तो अभी रखो। उसने जीवन में 100 रुपया नहीं देखा था। वैश्या ने 100 रुपया देख करके बोली 100 रुपया अभी रखना है और बाकी बाद में मिलेगा? बोले हाँ। बोले मतलब 100 से भी ज्यादा मिलेगा? बोले हाँ। कृष्णदास जी बोले क्यों? बोले क्योंकि मुझे 100 रुपया कभी कोई नहीं देता।
लेकिन आप जरूर किसी धनवान सेठ के सेवक हैं, तभी मुझे 100 रुपया दे रहे हैं। आप 100 दे रहे हैं तो सेठ ना जाने कितना देगा। उसको क्या पता थी सेठ कौन है। सुंदर श्रृंगार करके चली गई कृष्णदास जी के साथ में। इसे कहेंगे जितेंद्रिय। भाई तो थी कृष्णदास जी के नेत्रों को, सुंदर है, अच्छा नृत्य कर रही है, अच्छा गा रही है, स्वर बढ़िया लगे कृष्णदास जी के कान को, लेकिन उन्होंने तो तत्क्षण उसको न्योछावर कर दिया ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी के पास जानी चाहिए। लेकर के गए, मंदिर में ले जाकर के खड़ा कर दिया। कपाट लगे थे श्रीनाथ जी के। वैश्या कहने लगी, कहाँ है आपके सेठ जी? बोले अभी भोजन अरोग रहे हैं, अभी भोजन के बाद में दर्शन देंगे, और दर्शन खुलते ही नृत्य करना। जैसे ही कपाट खुले श्रीनाथ जी के, ऊर्ध्वबाहु, एक भुजा कटी पर, नीचे नेत्र, मंद मुस्कनिया, गोल कपोल, सुंदर ललाट पर शीश पर पाग विराजी है श्रीनाथ जी के। ऐसा सुंदर दृश्य देख करके वो वैश्या मोहित हो गई, नेत्रों से निहार रही है, मुख से चाह तो रही है कि कुछ गाऊं, लेकिन इतनी गदगद हो गई है कि कंठ से स्वर नहीं निकल रहा है। चाह तो रही है कि मैं नृत्य करूं, लेकिन पैर रखती कहीं है, जाता कहीं है। ऐसी स्थिति हो गई। हम सब ठाकुर जी के लक्षण तो सब जानते हैं, लेकिन एक बार नारद जी ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। बोले ठाकुर जी एक मेरी बात सुनो। बोले बताओ। आपके लक्षण तो सब बताते हैं, लेकिन जरा अपने भक्तों के लक्षण बताना, भक्त के लक्षण क्या होते हैं? ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मेरे भक्त का लक्षण क्या है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। मेरा दर्शन करके जिसकी वाणी गदगद हो जाए, वाग गदगदा, और द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय द्रवित होकर के पिघल जाए, और रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, कभी भी मेरी याद करके जो रोने लग जाए, और कभी भी मेरा स्मरण करके जो हंसने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्य तेच, लज्जा रहित होकर के जो नृत्य करने लग जाए, ताल का ध्यान ना रखे, वस्त्रों का ध्यान ना रखे, अपने रूप का ध्यान ना रखे। विलज्ज उद्गायत नृत्य तेच। नारद जी से भगवान कहते हैं, नारद मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है, भुवनम पुनातु, वो मेरा भक्त है। उस वैश्या की स्थिति ऐसी हो गई, चरण रखती कहीं है, जाता कहीं है, बोल कुछ रही है, निकल कुछ रहा है, नेत्रों से आंसू ही आंसू बह रहे हैं। रुदन करते 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 श्री कृष्णदास जी को देखती है और प्रार्थना करती है, बोले नाथ मैं इनको अपना गायन नहीं दे सकती, अपना नृत्य नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि इन सब पर पहले ही अधिकार इस संसार के लोगों ने जमा लिया था। मेरा गायन झूठा हो चुका है, संसार के लोग उससे रीझ चुके हैं। मेरा नृत्य झूठा हो चुका है, संसार के लोगों ने उसको स्वीकार किया है। और कहां तक कहूं, मेरा तो तन भी झूठा है, मैं किसी भी रूप में इनको प्राप्त नहीं कर सकती। कृष्णदास जी बोले ऐसे कैसे नहीं प्राप्त करेगी? तेरा तन झूठा, तेरी वाणी झूठी, तेरा नृत्य झूठा, सब माना मैंने, लेकिन तेरी आत्मा झूठी नहीं। और कृष्णदास जी ने यह भाव गाया, मुझे बहुत प्रिय है, मैं अपने लाल जी को नित्य सुनाता हूं। हमारे वृंदावन के राधा रमणीय गोस्वामी मेरे पीछे पड़ गए एक बार, और मुझसे बोले तुम राधा रमण जी का इतना भाव गाते हो, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे, तुमने ये पद भी गाया, लेकिन जब नाथ द्वारा में कथा हुई श्रीनाथ जी में, वहां जब मैंने गाया मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, तो एक गोसाई जी बोले कि अच्छा हमारे लाला को छोड़ के चले गए तो श्रीनाथ जी के पास में, अब ये त्रिभंग लली ना भारो, अब तुमको यही भारो है।
मैंने कि मैं ना गयो, ये खुद आए। मैंने कि मेरे गिरधर लाल जी, और मैंने कि भक्त की इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि वो स्वयं ठाकुर जी के पास चला जाए। आपका मन जिस स्वरूप पर रीझ जाए, मैं आपको स्पष्ट करके कह दूं, आप नहीं रीझे हो उस पर, वो रीझा है आप पर। यदि आपको गोविंद देव जी को देखने में बहुत रुचि आती है, वो भाव ना श्रीनाथ जी में प्रकट हो रहा है, ना राधा रमन जी में प्रकट हो रहा, ना कहीं और प्रकट हो रहा, तो ये मत सोचना कि गोविंद देव जी में मेरा मन अटक गया है। गोविंद देव जी का तुम में मन अटका हुआ है, इसलिए तुमको कहीं और जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा मेरी क्या गलती, राधा रमन जी का तो मैं नित्य हूं, और कोई अंतर थोड़ा ही है, बस वही लाला ऐसे की जगह ऐसे है गए, बस ने एक आकृति बदल गई, लाला तो वही है। लेकिन ऐसा कह दूं तो श्रीनाथ जी मेरे सखा हैं और राधा रमन मेरे प्रियतम हैं। सखा में और प्रियतम में अंतर कुछ खास नहीं होता, लेकिन प्रियतम कुछ खास होता है। ये बात धीरे ही कह दूं, कहीं मेरा लाला नहीं सुन ले, अच्छा वो ज्यादा खास है, ऐसा नहीं। कृष्णदास जी कहते हैं, तू अपना नृत्य नहीं दे सकती, गायन नहीं दे सकती, अपना शरीर नहीं दे सकती, आत्मा तो दे सकती है।